हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास 5 टिप्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आती हैं। और ये छोटी छोटी बातें जिनका हमें पता नहीं होता है तो हम इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा आइडिया है पॉकेट लगाना। बिना कट लगाए बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको पॉकेट लगाना बताऊंगी। तो ये मैंने रेडीमेड ट्राउज़र लिया है। तो आप ट्राउज़र ले सकते हैं, प्लाजो ले सकते हैं, जो भी आपके पास में है, जहाँ पर भी आपको ये पॉकेट लगानी है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है पॉकेट लगाने के लिए। 10 इंच इसकी लंबाई ली है और 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो मैंने फुल साइज़ का पॉकेट लगाना है। तो आपको छोटा लगाना है तो आप छोटा साइज़ ले सकते हैं। और इस तरह से निशान लगाकर मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। तो मैंने एक ही पॉकेट लगानी है, आपको 2 लगानी है तो आप 2 पीस कट करिएगा। अब देखिए, ऊपर वाली साइड से हमें 8 वाली साइड से, इधर 8 इंच वाली साइड से हमें यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाना है। और नीचे इधर की साइड में 5 इंच पर निशान लगा कर इस कॉर्नर पर एक बॉक्स बना लूँगी। और हल्की सी इसमें नीचे की साइड इस तरह से गोलाई दे देंगे हम। और इस तरह से फिर इसको कट कर लेंगे। तो हमारा जो पॉकेट की कटिंग है वो रेडी हो गई है। अब हमें इसमें फिनिशिंग देनी है। तो इस तरह से हमें पहले इसमें मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि जब हम इसको लगाएं तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे ट्राउज़र में सेट हो जाए। तो इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे इसे और इसमें पहले हम सिलाई लगा लेंगे। और ये राउंड वाली साइड से भी हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, सिलाई लगकर रेडी हो गई है। तो पॉकेट हमारा रेडी है। बस अब हमें इसे जहाँ पर भी सेट करना है, लगाना है, बस वहाँ पर इसे अच्छे से सेट करना है। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने ट्राउज़र ले लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर लगाना है मुझे, इधर वाली साइड पर। तो ये सिलाई है, बिल्कुल जो इसमें सिलाई लगी हुई है ना, बस वहीं पर मैं इसको लगाऊंगी। और जो ऊपर लास्टिक है बिल्कुल उसके पास में अच्छे से इसे सेट कर दूंगी। और सेट करने के बाद में आप इसमें पहले पिन लगा लीजिएगा ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये इधर उधर नहीं खिसके और बिल्कुल अच्छे से ये लग जाए सिलाई। तो इस तरह से मैंने इसको पिन लगा लेना है पहले। तो इस तरह से मैंने इस पर पिन लगा ली और बिना कट लगाए बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से पॉकेट लगा सकते हैं अपने प्लाजो में, अपने ट्राउज़र में। रेडीमेड आप सूट्स लेकर आते हैं तो उनकी जो बॉटम पार्ट होता है उसमें आप इस तरह से पॉकेट लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको ये पॉकेट लगाना बता रही हूँ। तो ये पिन मैंने इसमें लगा ली है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाकर इसमें रेडी कर लूँगी इसे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। जो भी पिन लगानी है, लगाई है हमने इसमें, उनको हम निकाल लेंगे। और ये हमारा पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, कोई कट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ हमने बहुत ही आसान तरीके से ये आपको पॉकेट लगाना बताया है। तो देखिए, आप भी इस तरह से पॉकेट लगा सकते हैं। तो सेकंड हमारा आइडिया है दुपट्टे में लेस लगाना। बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आए आसानी से, इसलिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी रहे। तो दुपट्टे की शेप में मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अब हमें जो दुपट्टे का कपड़ा है उसे उल्टी वाली साइड में रखना है और लेस को रखना है सीधा। इस तरह के हाफ हाफ इंच हमें इसमें मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसे कॉर्नर से स्टार्ट करना है लेस को। और बहुत ही आसान तरीके से इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, इस तरह से हम कॉर्नर पर आ जाते हैं तो हाफ इंच इसे हमें छोड़ना है और इस तरह से इस लेस को घुमाना है इधर की साइड। और जब हम इसको घुमाएंगे तो लेस को हल्का सा लूज छोड़ देंगे कॉर्नर वाली साइड से और फिर हमें इसे आगे की साइड लगा लेना है। तो सारे कॉर्नर्स को हमें इसी तरह से मिला लेना है, लगा लेना है इन पे सिलाई ये। अब देखिए, हमने ये सारे कॉर्नर्स को इस तरह से लगा कर रेडी कर लेना है। और जहाँ पर हमारा ये लास्ट वाला कॉर्नर आएगा, तो देखिए यहाँ पर हमें इसे जहाँ तक सिलाई लगानी है लेस के ऊपर, हमें यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें सीधी वाली साइड इसे पलटना है। तो कॉर्नर को किस तरह से बिठाना है हमें, देखिए इस तरह सीधी वाली साइड को हमें इसे लेस को पलटना है। और जो ये एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा आपको दिख रहा है लेस का, तो इसको हमें इस तरह से पकड़ना और यहाँ पर निशान लगा लेना है। निशान लगाकर उल्टा करना है इस लेस को और इस तरह से तिरछी हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरह से उल्टा करना है, पलटना है और इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाकर इसे सीधी वाली साइड में पलट लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है धागे वगैरह उनको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने एक कॉर्नर इसमें बिठा लिया है। बहुत ही आसान तरीके से ये कॉर्नर से इसमें अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप भी इस तरह से इजी वे से अपने दुपट्टे में लेस लगा सकते हैं। सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको इसी तरह से हमें सेट करना है। तो अब ये लास्ट वाला जो हमारा कॉर्नर है उनको भी सेम इसी तरह से हमें निशान लगाना है और तिरछी इसमें सिलाई लगा लेनी है उल्टी वाली साइड में। फिर इसे सीधी वाली साइड में पलटना है और सेम उसी तरह से हमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा हमें कट नहीं लगाना है। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से ये कॉर्नर्स हमारे इस दुपट्टे की लेस में अच्छे से बैठ जाते हैं। तो इजी वे से आप इस तरह से दुपट्टे में लेस लगा सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लगकर रेडी हो जाते हैं सारे कॉर्नर्स बहुत आसान तरीके से। तो इस तरह से आप भी अपने दुपट्टे में लेस लगा सकते हैं, दुपट्टे में लगा सकते हैं या फिर आप अपने सूट वाले दुपट्टे में घर पर ही लेस लगाकर उसे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये लगाकर रेडी की है, कोई धागे वगैरह इसमें नहीं है। तो देखिए थर्ड वाला हमारा आइडिया। तो इस तरह की जो हमारी जीन्स वगैरह होती हैं तो बिना कट लगाए इनको किस तरह से हम छोटा कर सकते हैं। जैसे बॉटम पार्ट में डिज़ाइन होता है तो उसको हम कट नहीं करना चाहते हैं, तो उसका बहुत ही आसान सा एक आइडिया मैं आपके पास लेकर आई हूँ। जैसे जितना भी आपको इसको छोटा करना है उतना वहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच मुझे यहाँ छोटी करनी है मेरी ये जीन्स। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच इस तरह से नीचे वाली जो बॉटम पार्ट की जो सिलाई है वहाँ से लेकर मैंने इस तरह से ये निशान लगा लिया है। अब कोई भी पक्का धागा लेना है हमें। तो देखिए मैंने दूसरे कलर का आपको धागा लगाकर बता रही हूँ, तो धागा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से जहाँ पर हमने ये लाइन खींची है बिल्कुल इसी के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह का पैंट का कपड़ा ले लेना है और इस तरह से लेते हुए इसे फिर हम देखिए इस तरह से इसे खींच लेंगे। तो धागा बिल्कुल नहीं दिखता है, ना हमें कोई कट लगाना होता है। बहुत ही इजी वे से हमारी जो पैंट है वो फिटिंग की हो जाती है हमारी। और जितना भी छोटा करना है उतना आपको ये निशान लगा लेना है। तो चारों ओर हमें इसी तरह से इसको खींचते जाना है और बहुत ही इजी वे से एक टक लगाकर देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से अपनी जीन्स को ऊपर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और डिज़ाइन भी बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। और इस तरह से आप अपने कोई भी ट्राउज़र हो या फिर पैंट हो उसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड भी इसको पलट लेना है, कर लेना है। तो देखिए अंदर वाली साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये छोटी हो जाती है बिना कट लगाए, बहुत ही आसान तरीके से। और जब हमें इसको वापस से बड़ा करना होता तो ये धागा निकाल लीजिए आप और आयरन कर लीजिए। 4 वाला हमारा आइडिया है। तो ये देखिए इस तरह से हम जब कोई भी कार्डिगन होती है, कोई भी स्वेटर होती है, तो उनको यूज करते करते ना ये जो काज होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, तो बार बार ये खुल जाते हैं। जब भी हम बटन्स लगाते हैं तो बार बार ये खुल जाते हैं। तो इनका बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको लेकर आई हूँ। तो देखिए हमें करना क्या है, सुई और धागा लेना है, नीचे वाली साइड से हमें निडल को सीधी वाली साइड लाना है और देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से टक्स लगाने हैं, एक बार इधर की साइड से एक बार इधर की साइड से। इस तरह से लगाते हुए जितना भी छोटा हमें ये काज करना है वहाँ तक ले जाना है और फिर हमें ये जो धागा है उसको इस तरह से खींच लेंगे। तो देखिए दूसरा कलर का मैंने धागा लिया है, फिर भी ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस काज को छोटा कर लिया है। और अब हम इसमें कितने भी बटन्स लगाएं, बटन्स बिल्कुल नहीं निकलेगा और बहुत ही आसान तरीके से हमने बहुत ही इजी वे से ये काज को छोटा कर लिया। तो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरह से आप भी अपने कोई भी स्वेटर में इस तरह से काज को छोटा कर सकते हैं। तो 5 वाला हमारा आइडिया है जिप में रनर लगाना। तो जिनको भी ये रनर लगाने बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम लगता है तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका आज मैं लेकर आई हूँ। तो रनर को मैंने निकाल लिया है। अब दोनों पार्टों को हमें लेना है और बिल्कुल बराबर में इनको पहले हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। अब कोई सा भी एक पार्ट लेना है आपको।
तो देखिए ये वाला मैंने पार्ट ले लिया है और इसमें जो लगा हुआ है इसको हमें इस तरह से खींच लेना है हल्का सा। और अब हमें करना क्या है, जो ये रनर है इसमें जो राउंड वाली साइड है इसको हमें इसमें एक पार्ट में इस तरह से पिरोना है। और अब हमें दूसरे वाले जो ये तार है इसको हमें इसमें दूसरी वाली साइड से इस तरह से पिरोना है और दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए इस रनर को नीचे वाली साइड में इस तरह से करना है। तो बहुत ईजी वे से ये लग जाता है। तो आप इस तरह से छोटे छोटे काम अपने घर पर ही कर सकते हो। जैसे पुराने कुशन्स के रनर ख़राब हो जाते हैं तो घर पर लाकर आप इस तरह से छोटे छोटे काम कर सकते हो। तो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।